हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में चर्चा की थी। इसमें आपको फंक्शन का बेसिक सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया था और आज हम लोग उसी फंक्शन को आगे लेकर चलेंगे। तो चैप्टर का नाम वही फंक्शन है, इसकी जो भी आप अगली किस्त कह लें इसको। तो फंक्शन के बारे में जो सारी बातें हो चुकी थी उसमें तो बस आगे की बात टॉपिक आज लाया हूँ जिसमें डोमेन और रेंज और कोडोमेन है। लेकिन जो भी बेसिक बातें थी उसको मैं चाह रहा हूँ फिर से रिवाइज कर दूँ, थोड़ा सा बता दूँ उसके बारे में। तो फंक्शन के बारे में चर्चा ये चल रही थी कि पहली बात तो ये इम्पोर्टेंस इसकी इतनी है पूरे मैथमेटिकल बुक के हिसाब से, पूरा 11th-12th कि फंक्शन हर चैप्टर का आगाज़ जो करते हैं वो फंक्शन से ही करते हैं। फंक्शन खुद एज अ फंक्शन चैप्टर है, लेकिन सीक्वेंस सीरीज़ को भी फंक्शन से बोला जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन से फंक्शन बता के उसको बताया जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, पूरा कैलकुलस फंक्शन का ही होता है। तो हर चीज़ फंक्शन से ही स्टार्ट होगी और फंक्शन पे ही ख़त्म होगी। इस एतबार से ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कुछ टीचर तो इतने जज्बाती होकर कि फंक्शन को कह देते हैं कि द वर्ल्ड कैन बी डिफाइंड बाय फंक्शन, यूनिवर्स का को फंक्शन से ही डिफाइन कर सकते हो। तो अलग अलग जज्बात है फंक्शन को लेके। तो इससे पहले कि देर हो जाए कुछ किया जाए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फंक्शन ये था, पहले रिलेशन आया था ना कि कोई भी 2 डिजिट क्वांटिटी लोग आपस में रिलेट करते हैं कोई किसी रूल के तहत, तो वो रिलेशन होता था। उसी रिलेशन का न्यू वर्जन जो टाइप सी आ गया था वो क्या था, प्रोमैक्स रिलेशन का वो फंक्शन हो गया था कि फंक्शन एक रूल है सच दैट जो 2 सेटों के एलिमेंट्स पर अप्लाई किया जाता है और वो दोनों सेट के एलिमेंट्स आपस में किसी रूल के तहत जुड़ जाते हैं। तो फंक्शन को एक मशीन भी कह लें आप। फंक्शन एक मशीन है इनपुट आउटपुट का, कि हर किसी रूल के तहत कोई एक एलिमेंट रखा जाता है, वो दूसरा दे देता है। एक और एलिमेंट रखा जाता है, कोई और एलिमेंट। तो 2 सेट होते थे, एक के एलिमेंट्स को फंक्शन के रूल के तहत रखा जाता था, दूसरे को पाते थे। और फंक्शन के डोमेन, ये जो आगे वाला सेट होता है, फंक्शन इस तरह लिख देता है, और ये जो आगे वाला सेट होता है इसी को प्यार से बोलते हैं प्रांत, डोमेन ऑफ फंक्शन। ये प्रांत कहलाता है या डोमेन। और ये जो बी होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो फंक्शन सिर्फ अगर वो इतना लिख देना कि एफ सच दैट ए टू बी, तो आपको सबसे पहली खबर तो ये लग गई कि आगे वाला सेट डोमेन है, पीछे वाला सेट कोडोमेन है। रेंज क्या है, रेंज ये होता है कि सारा सेट तो कोडोमेन है, लेकिन उसमें जिसको जो अटैच हो गया हो, जिनको तीर लग गई हो, वो रेंज हो जाते थे। ये आपको याद आ रही होगी बात, रिकॉल करिएगा, पिछली वीडियोस में सारा बता चुके हैं। ये सिर्फ रिवीजन है। जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, जैसे कोई फंक्शन है ये, इसका नाम ए, इसका नाम बी। एक फंक्शन कनेक्ट हुआ किसी रूल से और इसके एलिमेंट्स हैं ये, इसके एलिमेंट्स हैं ये, और ये इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया, और ये भी इसी से टकरा गया। तो आप कहेंगे फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। तो इसका ये जो एलिमेंट्स है, ये सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ये तो कहलाएंगे डोमेन। यही सेट क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। और ये जो पीछे पूरे हैं वो पूरा बी, वो कहलाएगा कोडोमेन। लेकिन उन पीछे वाले में जिन जिन को तीर लग गई है, अर्थात जो कनेक्ट हो गए हैं, देखो 7 तो किसी से नहीं कनेक्ट हुआ ना, उसमें पड़ा है लेकिन इसका कनेक्शन किसी से नहीं हुआ, इट्स अ सिंगल एलिमेंट्स, तो उसको छोड़ देंगे। बाकी सारे क्या हैं, रेंज में आ जाएंगे। जो कनेक्ट हो गए हैं इसी सेट के कोडोमेन के ही, वो क्या कहलाते हैं, रेंज। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, कोडोमेन, डोमेन। और 2-4 बातें ये पढ़े थे ब्रेक फंक्शन के बारे में, या पहले सिंपल वाले फंक्शन के बारे में, कि अगर कोई f(x) ये हो और f2 पूछ ले, f2, तो x की जगह उसने 2 रखा है, तो वहाँ भी x की जगह क्या रख देते थे, 2। तो ये सब निकालने का तरीका होता है, ये
सब बताया गया था। ब्रेक फंक्शन में कैसे अलाउ करना है वो भी बताया गया था, तो वो सब वीडियो आप पिछली देखनी पड़ेगी आपको। अब हम लोग इसमें चलते हैं। डोमेन और रेंज तो हम लोगों ने सीख लिया था ना, कि हाँ भैया जो इधर रहेगा वो डोमेन, जो इधर रहेगा वो कोडोमेन। तो अब जो समझना है ना हम लोगों को, अब ये है कि ये तो चलो ठीक है, कोई पर्टिकुलर नंबर के लिए पूछ लिया कि हाँ भैया आगे वाला ये 2-4 एलिमेंट है, ये 2-4 एलिमेंट, तो आगे वाला डोमेन, पीछे वाला कोडोमेन, रेंज। लेकिन अब हम लोग एक पर्टिकुलर सेट नहीं रहेगा, ए टू बी कोई पर्टिकुलर सेट नहीं, बल्कि रियल टू रियल रहना है। अब जो फंक्शन डिफाइन होगा वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होगा। उसमें होगा क्या, उसमें क्या होगा, अगर ये ए टू बी है तो पर्टिकुलर एक सेट है, छोटे छोटे 2-4 एलिमेंट है फुटकर वाले। लेकिन अगर टू आर हो जाए तो इसको बोलते हैं, पहली बात तो रियल वैल्यू फंक्शन, वास्तविक मान फलन। फलन वो भी था ए टू बी भी, लेकिन अगर आर टू आर हो पूरा हर एलिमेंट के लिए, आर टू आर का मतलब हर एलिमेंट के लिए डोमेन भी है, और सारे का सारा क्या हो, सारा रियल नंबर के लिए कोडोमेन। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो तो उसको और प्यार से क्या बुलाते हैं, क्योंकि ये तो रियल वैल्यू फंक्शन है। रियल वैल्यू फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू और रियल नंबर आ सकती है, वास्तविक मान फलन। तो जब वास्तविक मान फलन होता है ना, तो उसके डोमेन और कोडोमेन और रेंज निकालने का अपना एक तरीका है। उस तरह फिर ये नहीं देखना आगे वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो ऑल रियल नंबर है, उसमें तो सारा रियल नंबर थोड़ा ना ढूंढ पाएंगे। तो उसका पर्टिकुलर एक डेफिनेशन है, उसको फ़ौरन 2 सेकंड का काम है, बहुत अच्छे से देखिए तफसील से, है ना। तो अब हम लोग इसी रियल वैल्यू फंक्शन के लिए डोमेन की डेफिनेशन पकड़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ प्रांत। प्रांत पढ़ा रहे मगर रियल वैल्यू फंक्शन के लिए, कि किसी आम फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है, आखिर डोमेन किस चिड़िया का नाम है। तो इसकी डेफिनेशन ये कुछ यूँ बनती है कि कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स हो, इसमें इन y बराबर एफ एक्स फंक्शन में ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, all values of all real values of x, all real values of x for which the function is defined, the function is defined are called domain of the function। ये मैंने क्या बोल दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना, हिंदी वाले ये हिंदी वालों से क्यों मुझे बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप लोग इसको समझ जाइए, आप लोग आदत डाल लीजिए। यहाँ हिंदी वालों का पहली बात तो कोई वैल्यू रह नहीं गई है, सब कुछ इंग्लिश में हो चुका है, इंग्लिश फैसिनेशन लैंग्वेज हो गई है, लोग उसको मॉडर्न और फैशन में लेते हैं, अपने आप को बड़ा ऊंचा समझ रहे हैं। वो जाने वाला नहीं है, इंग्लिश का बोलबाला है। आप लोग अपने आप को इंग्लिश में ढालिए, हर चीज़ अब इंग्लिश में ही रहेगी। तो बाकी मैं तर्जुमा कर दे रहा हूँ, ठीक कह रहा है। इन y बराबर एफ एक्स ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइन आर कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कह रहा है ना कि कोई जो फंक्शन देगा ना, अब जब मैं फंक्शन बोल रहा हूँ तो मैंने जो बताया है ना पिछली वीडियोस में कि मैं जब फंक्शन कहूँगा तो आपके दिमाग में ये सब, वो आप अपने दिमाग में पिक्चर फ़ौरन चलाइए। तो जब मैं फंक्शन कह रहा हूँ तो आप ये सोचिए, अच्छा फंक्शन मतलब एफ एक्स बराबर कुछ x² + 1, एफ एक्स बराबर log x, एफ एक्स बराबर sin x, ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं। तो वही कह रहा, हाँ वही जो फंक्शन होते हैं ना, सब अलग अलग फंक्शन, उसका जो डोमेन होता है वो दरअसल ये होता है ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। कह रहा उस फंक्शन में x का हर वो मान फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइन, वो x के मान जिनको पटक देने पर फंक्शन का मान अर्थात वो एफ एक्स का मान या y का मान डिफाइन हो, डिफाइन अनडिफाइन वैल्यू ना आए, तो वो सारे x के मान क्या कहलाते हैं, डोमेन। उन सारे x के मान जिनको पटक देने पर फंक्शन अच्छी अच्छी वैल्यूज़ दे,
वो सारे x के मान को आम मान नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे ये तो डोमेन्स हैं, डोमेन्स, ये प्रांत हैं, है ना। इसका एक एग्जांपल लेके मैं बात समझाता हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है वो आप लोग नोट कर लीजिए। अब 2-4 बात और। जब मैं कहूँगा डिफाइन वैल्यू ना, डिफाइन वैल्यू, तो उससे क्या मुराद होती है, उससे क्या मतलब होता है, आप लोग वो जान लीजिए थोड़ी देर। डिफाइन वैल्यू का मतलब रियल वैल्यूज़, डिफाइन वैल्यू का मतलब रियल वैल्यूज़, कि जो रियल नहीं होता वही अनडिफाइन हो जाता है। तो आप पता कर लीजिए रियल वैल्यूज़ कौन नहीं है। तो 2-4 बात अच्छे से पकड़ लीजिए। देखिए पहली बात तो इनफाइनाइट कभी आ जाए तो ये अनडिफाइन है। डिफाइन वैल्यू तो बहुत है, अनडिफाइन पकड़ लीजिए, उसी को हटा दीजिए, बाकी डिफाइन हो जाएंगे। तो जब इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और अंडर रूट में कोई भी निगेटिव नंबर, कोई भी -1 -4, अंडर रूट में कोई भी निगेटिव नंबर हो तो उसको अनडिफाइन माना जाता है, रियल नहीं माना जाता, है ना। तो जब मैं कहता हूँ कि डिफाइन आना चाहिए, इसका मतलब ये सब नहीं आने चाहिए। ठीक हो गया। मैंने कहा ये डिफाइन वैल्यू आई है, 1/0 डिफाइन है, तो आप कहेंगे 1/0 का मतलब ये हो गया कि वो तो इनफाइनाइट बन जाता है ना, 1/0 इज लगभग इनफाइनाइट, है ना। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे ये डिफाइन नहीं है। फिर मैं कहूँगा अच्छा ये डिफाइन है, अंडर रूट में -3, तो आप कहेंगे ये भी डिफाइन नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो जब मैं कहूँ डिफाइन वैल्यू, इसका मतलब वो अच्छी वैल्यूज़ आनी चाहिए, अच्छी वैल्यूज़। और अच्छी कौन कौन सी वैल्यू, दुनिया की हर गिनती अच्छी वैल्यू है भाई, ये नहीं है इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, अंडर रूट में निगेटिव। ये बताइए अच्छी वैल्यूज़ हैं। हाँ ये बहुत अच्छी वैल्यू। √3 इज़ अ रियल नंबर। अंदर माइनस हो तब प्रॉब्लम है, तब वो अनडिफाइन हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। लेकिन सिंपल √3 है तो बहुत अच्छी गिनती है। जिससे ज़ीरो क्या है, बहुत अच्छी गिनती है, 0 रियल नंबर है। -1/2 ये भी बहुत अच्छी गिनती है। सब अच्छी गिनतियाँ हैं, ये ना कहीं -1/2। जैसे स्टूडेंट्स जो सोचते हैं, मैं उस पर बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़ोर देना पड़ेगा। मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, ये लोग डरते हैं इससे, तो मैं यहाँ वक्त दूंगा। जैसे किसी को आ रहा है तो वो ये ना सोचिए क्या बताया जा रहा है, ये साइकोलॉजी पकड़ी जा रही। तो -1/2 क्या है, रियल नंबर है, अच्छी गिनती है। इसको ख़राब ना कि माइनस है, बटे में है, ख़राब होगा, कुछ नहीं। ख़राब का मतलब इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और रूट में निगेटिव नंबर, ये 3 ख़राब होते। बाकी दुनिया की हर गिनती बहुत अच्छी, प्यारी, सोहनी सी, है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब ये फंक्शन की बात बताते हैं, हो पूछ क्या रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे फंक्शन मैंने लिया x+1, 2x+1, 2x+1, और बस अब ये ऐसा सवाल है, ये क्वेश्चन है, बस सिंपल सा क्वेश्चन ही है, समझ लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ इस फंक्शन का डोमेन बताइए, इस फंक्शन का प्रांत, तो आप कहेंगे प्रांत, तो मैं वही समझा रहा हूँ डेफिनेशन क्या थी, आपको क्या करना है। तो प्रांत की जो डेफिनेशन है ना, वो कह रहा है किसी भी फंक्शन के लिए x के वो सारे मान, आप अब अपने मन से सारे मान सोचिए x के, 0, 1, 2 माइनस अनंत तक सब सोचिए मन में, और देखिए किस किस x के लिए ये डिफाइन है, कौन सा x का मान पटक दे। x का मान सोचना, उसको पटकना है फंक्शन में, मतलब इस पूरे, जैसे x का मान 2 सोचे, तो अब दो को पटक के देखिए फंक्शन क्या दे रहा है। ये तो फंक्शन तो ये है ना, हमने x तो अकेला 2 है, अब इस 2 को यहाँ पटकिए, तो जब 2 यहाँ पटक देंगे तो 2 2 4 और +1 अर्थात 5। तो जब हम पूछें तो हम पूछेंगे 2 पे क्या वैल्यू है फंक्शन की, तो आप कहेंगे 5, तो मैं कहूँगा 5 अच्छी वैल्यू है, तो आप कहेंगे 5 तो बहुत सोहनी गिनती है ना। तो 5 रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये जो 2 है, 2 x बराबर 2 पटकने पे फंक्शन जो आया, फंक्शन f2 पे, मतलब fx का मान वो 5 आया ना। तो मैं कह रहा हूँ 2x को 2 पटकने पे फंक्शन की वैल्यू अच्छी आई, तो आप कहेंगे बहुत अच्छी आई, नॉट डिफाइन तो नहीं है। तो ये x का मान डोमेन में आ जाएगा, तो बिल्कुल कहेंगे अच्छा बिल्कुल इस फंक्शन के डोमेन में 2 भरा जाएगा, इस फंक्शन के डोमेन में 2 आ गया। मैं कहूँगा 3, तो आप कहेंगे 3 पटक के चेक कर लीजिए, तो 3 दूना 6 + 1 7, 7 अच्छी गिनती है, तो 3 पटकने पे भी जो गिनती फंक्शन की आई वो अच्छी वैल्यू है। इसका मतलब 3 7 नहीं, ओए होए होए, पॉइंट टू बी नोटेड,
5 डोमेन में नहीं आएगा, जो चीज़ आ रही है वो डोमेन में नहीं आएगी। बस आने वाली चीज़ को ये देखना अच्छी आई है, अच्छी आई है तो चाहे जो आई है उसको किनारे लगाइए। फिर आप इस पे आइए कि यार तेरे को पटका था बहुत अच्छी है तो डोमेन है, ठीक है। अब मैंने कहा 3x को 3 पटकने जा रहे हैं, तो 3 पटकने पे क्या आएगा 7, अच्छा आया, ठीक है, वो 7 भूल जाइए, ये जो 3 पटका है ये डोमेन में आ जाएगा। और फिर आप कहेंगे यार 2 से डायरेक्ट 3 पहुंचने का क्या मतलब है, बीच में 2.5 भी तो होगा। हाँ, सारा देखना ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए x का हर एक मान सोचना है कि उस पर डिफाइन होगा। तो एक दफ़ा 2.5 पे सोच लीजिए, 2.5 पे, तो आप कहेंगे 2.5 पटकने पे 2.5 दूना 5 और 5 एक 6 आ गया, तो ये भी अच्छी गिनती है 6, तो 2.5 भी इसका डोमेन। आप कहेंगे 2.5 के बाद 2.6 पटकने पे लगभग 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, वो भी अच्छी गिनती होगी, ये सब डोमेन में। इसका मतलब इसके तो वही, अब हमें चिंदी चोरी नहीं करनी है, हमें ओवरऑल सोचना है कि x के किस किस मान पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, वो सारा मान इकट्ठे सोच के लिख देना है, इसे भिखारी की तरह गिनना नहीं है। तो आप कहेंगे तो ये अगर ये सोचना सबके लिए इकट्ठे सोच लो, ठीक है, नहीं आप ये देख लीजिए खराब कब देगा। आप ये ना सोचिए कि x अच्छा कब देगा, फंक्शन अच्छा बहुत गिनतियों में देगा, आप ये देख लीजिए खराब कब दे रहा है, इतने खराब दे रहा है वो वाला हटा दीजिए, बाकी सब आपके फंक्शन है। लेकिन फ़िलहाल आप ये सोचेंगे कि कोई भी x का ऐसा मान नहीं है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। अब आप ढूंढते, जैसे मैंने 2 3 2.5 रखा है ना, 0 रखेंगे फिर भी अच्छा सा आएगा, 5 रखेंगे फिर भी से अच्छा सा, -1 रखेंगे माइनस वाली डिजिट को ही आ जाएगी, -1 रखेंगे तो -2 + 1 -1, वो भी अच्छी गिनती है। -3 रखेंगे, -3 x को क्या रखेंगे -3, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू जो मिलेगी वो -3 2 6 और +1 = -5, तो -5 अच्छी गिनती है, अच्छी गिनती है, तो इसका मतलब -3 भी कहाँ चला गया, डोमेन में। तो आप कह रहे हैं यार कोई गिनती है ही नहीं जिस पे ये ख़राब दे, x की कोई रियल वैल्यूज़ ऐसी नहीं बची है जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू ख़राब आ जाए, अनडिफाइंड। तो आप कहेंगे फिर भैया इसका डोमेन भी क्या है, इसका डोमेन अर्थात x का मान सारा ऑल रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसको और अच्छा से लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ तक सारी की सारी वैल्यूज, x -∞ से +∞, मतलब इनको छोड़ देना है, बीच की सारी गिनतियों को ले सकते हैं, किसी भी गिनती पर ये फंक्शन खराब वैल्यू नहीं देगा। जैसे कोई 2 करोड़ रख दे x को तो 2 करोड़ पे भी बहुत अच्छी सी वैल्यू मिलेगी, कोई -2 करोड़ दे तो दुनिया की हर गिनती आप रख सकते हैं इन फंक्शन में जिसके लिए डिफाइन है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर -∞ से, और इतना ही लिखना है बस, -∞ से +∞, यही इंटरवल में लिखना होता है फंक्शन की डोमेन की वैल्यू, बस 2 ही लाइन लिखना है डोमेन पे। आप ये ना सोचिए मुझे एक एक पेज का काम करना होगा ना, आपको डोमेन फ़ौरन अपने मन में आंसर आ जाएगा, सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है, और किताबों में भी ऐसे ही लिखा है, आपको ज़्यादा वर्क, लेकिन वो जो अंदर प्रोसेसिंग करनी होती है वो ज़रूरी है, वो आप कम से कम 2 मिनट प्रोसेसिंग करेंगे कि यार इसका डोमेन क्या है, लिखना एक ही लाइन है, आप कुछ लिख ही नहीं सकते, अब इसके आगे मैं नहीं लिख सकता, बस इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। ये एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करो, डोमेन मतलब प्रांत, तो मैंने आंसर लिख दिया, प्रांत जो है, प्रांत का मतलब x का मान, तो वो जो x का मान है वो ऑल रियल नंबर है, हर चीज़ डोमेन में है। डोमेन का मतलब, और कैसे पता डोमेन में, अभी डेफिनेशन बताई ना आप लोग, यहीं पे है ना, मैं x कैसे निकाल रहा हूँ, मैंने x का मान कैसे नहीं, x का मान ऐसे निकालना है कि वो x का अपने मन से चुनना है जिसके लिए ये फंक्शन जो दिया हो वो डिफाइन हो जाए, तो जिस पर डिफाइन हो, अपने मन से नंबर लेने, ऑल रियल नंबर में अपने मन से चुनना है, तो जिस पे ये डिफाइन हो जाए, अच्छी वैल्यू दे दे, वो सारे x को डोमेन में ला के रख देना, कहना भैया सब डोमेन। तो ये फंक्शन का भी खराब वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने इसको ऑल रियल नंबर मेरा डोमेन हो गया, कि ऐसा कोई x ही नहीं है कि खराब हो जाए, तो मैं सारे का सारा x क्या है, डोमेन है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके बाद रेंज पे चलेंगे, है ना। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये कुछ सवालात हैं डोमेन पे, इनको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया फंक्शन समझाने में। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो सवाल लग जाते हैं, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह आप
कोई सवाल देखते हैं तो पहले एक तस्वीर लानी पड़ती है ना। अगर आपको लंबे वक्त का सवाल से लड़ना है ना, तो आप ये सब नहीं चल पाएगा कि आप एक सवाल की 10 बार सब प्रैक्टिस कर लें और रट डालें और दिन भर उसको लगाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर आपको लंबा सफ़र तय करना है मैथमेटिक्स के साथ, बड़ी बड़ी जंगें लड़नी है मैथमेटिक्स में, तो आपको उस तरह का अपने अंदर तैयार करना होगा कि आपको उस पर बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए। हर तरफ से आपको घिराव करना, उस पर कंट्रोल, सवाल को घिराव करना होता है। सवाल भागने की कोशिश करता है तो एक जो मैथमेटिशियन होता है उस सवाल को घेरता है पहले चारों तरफ, अपने सैनिक हथियार लगवाता है उसको, फिर चारों तरफ से पकड़वाता है। इस सवाल पूरा एक जंग है। आपको क्या पता, सब मैथमेटिक्स जंग नहीं है, पूरी जंग है, उसको काबू करनी होती है और उसमें आप लीडर होते हैं। सोचिए आप जंग लड़ते हैं, तो उस जंग लड़ने के लिए आपको सिर्फ इतना थोड़ी ना बार बार जो सवाल आप 5 दफ़ा लगा लें, फिर उसको कोई नया सवाल आएगा, नया वॉरियर, तो आपको तो वो पटरा कर देगा। तो नए सवालों, नए वॉरियर से कोई कभी आया, उससे लड़ने के लिए अपने अंदर एक अपनी फिजिक अच्छी करें, मेंटालिटी। तो उसको सवाल लगाना कैसे है, अंदर तैयारी कैसे, वो उसके लिए बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को एक एक बारीकी से देखना होता है। तो इस पे ना जाइएगा कि यार सवाल ज़्यादा हुआ नहीं, सवाल हो जाएगा, आप सवाल लीजिए। तो सबका कह रहा है डोमेन बताइए, छोटे छोटे सवाल। तो डोमेन के लिए सबसे पहले इसका पूछ रहा है, फिर इसका, फिर इसका। समझ गए ना सवाल कैसे आएगा? सिंपल सा पूछेगा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कुछ दिया नहीं, बस एक फंक्शन का वो रिलेशन, मैंने बताया ना फंक्शन ऐसे ही होता है, ऐसे कुछ ना कुछ देता है ना, तो वो फंक्शन का डोमेन पूछेगा। तो आपको अब क्या करना है कि यार ये डोमेन पूछ लिया, तो आपको ये नहीं करना है ये क्या पूछ रहे हैं, नहीं, बल्कि हाँ डोमेन पूछता है। आपको करना क्या, अटैक क्या करना है कि x का वो मान सोचना है अपने मन से जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो, अच्छी वैल्यू दे। डिफाइन का मतलब x का मान कोई भी सोचे, उसको पटके, तो ओवरऑल जो आंसर बने वो बहुत अच्छा सा आ जाए। तो वो जो x का मान पटके थे वो डोमेन में शामिल हो जाएगा। ऐसे सारे एक सोचने, कौन कौन से, वो रियल नंबर सारे आपके पास हैं। 100 सोचिए, 200, 10,000 रखवाइए, माइनस रखवाइए, सब रखवा के चेक कीजिए कब खराब देगा, कब अच्छा देगा। तो आप कहेंगे, आप पहले एक दफ़ा सोच लीजिए, 1-2 दफ़ा आप कहेंगे यार यहाँ 1 रख दूंगा, 1 यहाँ 1 रख, मन में सोचिए, मन में 1 रख दूंगा अगर इसमें, तो आंसर जो फंक्शन निकल के, x को 1 रखा गया है, तो जो फंक्शन निकल के आया है वो 1/-1 माइनस। तो ये अच्छी गिनती है, बिल्कुल अच्छी गिनती है। -1 इज़ अ रियल नंबर, बहुत प्यारी गिनती। तो आप कहेंगे ठीक है, ये नहीं डोमेन है, ये जो रखा गया था ना 1, जिस पे वो आया वो डोमेन में आ गया, तो आप कहेंगे 1 डोमेन में आ गया। अब आप कहेंगे यार 0 रख लेते हैं, 0 रखें क्या होगा, 0 - 2, 1/-2, ये भी अच्छी गिनती है, 1/-2, 0 भी आ गया। तो आप ऐसे ना सोचिएगा कि एक एक चीज़ रख के देखिए, आप ओवरऑल देखिएगा कब खराब देगा, वही चीज़ डिलीट कर दीजिए, बाकी सब पे अच्छा है। तो आप ये सोचिए ना यार कोई रेशनल फंक्शन है, मतलब बटे में एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये खराब का मतलब अनंत आना चाहिए ना, अनंत या माइनस अनंत या अंडर रूट में -1, तो अंडर रूट तो है नहीं। तो आप ये देखिए यार, नीचे वाला जिस दिन 0 हो जाएगा, नीचे वाला जिस दिन नीचे वाला जो फैक्टर है वो 0 हो जाए, तो नीचे वाला अगर 0 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब ख़राब हो जाएगा। तो आप देखिए नीचे वाला 0 कब होगा, तो आप या तो डायरेक्ट सोच लीजिए कि यार नीचे वाला 0 तो x को 2 रखने पे होगा। अगर x - 2 को नीचे वाला 0 पता करना है कब होगा, तो आपको पता लग जाएगा x बराबर 2 पर नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखिए x बराबर 2 पे वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल ख़राब वैल्यू। कैसे, 1/x को 2 रखेंगे -2, तो 1/0, और 1/0 क्या बनता है, इनफाइनाइट, जो एकदम नॉट अलाउड वैल्यू है। तो हम लोग कहेंगे नहीं नहीं यार ख़राब आ गई, ख़राब आ गई। किस पे ख़राब आई, 2 रखने पे, x बराबर 2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू, डिफाइन वैल्यू नहीं आई, अनडिफाइन है। इसका मतलब इस 2 को डोमेन में नहीं ले सकते। डोमेन में क्या क्या ले, जिस पे अच्छी अच्छी वैल्यू आ जाए। तो ये तो अच्छी नहीं दिया ना, इसी ने तो ख़राब दिया। अभी तो एक वैल्यू मिली जिस पे ख़राब मिला, 2 ख़राब वैल्यू दे रहा है, 2 रख रहे हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब 2 को डोमेन में लेंगे, तो आप कहेंगे नहीं इस 2 को डोमेन में ना लीजिएगा। बाकी सब पे ठीक मिल रहा है। देखिए
भाई अनंत कौन, सिर्फ 2 ही तो है। आप बाकी कुछ भी रखें, आप 4 रखेंगे कभी 0 आएगा नीचे, -2 कुछ भी रखिए आप, सिर्फ एक 2 था जो 0 दे के चला गया आगे, बस अब चाहे जो आप रखिए। तो आप कहिए ना इसका डोमेन जो है ना, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज़। तो आप कहिए यार एक्स की सारी वैल्यूज़ ठीक है, सारी की सारी आज भी x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, हर चीज़ सही है, मगर सिर्फ फ़कत 2 को छोड़ के -∞ से +∞ तक हर ही एक चीज़ पर ये अच्छी वैल्यू दे रहा था। लेकिन बीच में एक 2 है, 2 जिस पे ये ख़राब वैल्यू दे रहा, उसे मैंने डिलीट करना है। तो आप पहले पूरा लिख दीजिए, बाद में किनारे सेट में 2 को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि बीच में ऐसे थोड़ी ना सारा लिख दें, दो छोड़ थोड़ी ना पाएंगे कि -1 -2 -3 सारा लिखें फिर 2 को हटा दें। नहीं नहीं, आप कहिए सब के सब ठीक हैं, डायरेक्ट सब के सब ठीक हैं। इसमें जो बीच में 2 आएगा ना, -∞ से +∞ के बीच में एक 2 मिलेगा ना, उसको मैंने हटवाना है। तो आप कहिए माइनस सेट में 2, जब एक डिजिट हटवानी हो तो सेट का इस्तेमाल करिए, और सारी बतानी हो तो इंटरवल। तो ये है इसका आंसर। तो आपको करना क्या है एग्ज़ाम में, सिर्फ इतना करना है। इस फंक्शन का पूछ रहा था डोमेन क्या है, तो आप कहिए कि नीचे वाला आइटम कब 0 होगा, जब x बराबर 2 रखा जाएगा। ये x बराबर 2 अच्छी ख़राब वैल्यू है, ये मैंने ख़राब देखा है, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 2 पे ख़राब आएगा, तो 2 पे अनंत आ जाएगा। तो आप कहिए कि x का मान क्या क्या होना चाहिए, तो कहिए सब ठीक है, ये जो 2 ख़राब है इसने नहीं होना है, तो 2 को डिलीट कर दीजिए पीछे। तो ये हो गया आपका डोमेन का आंसर। डोमेन मतलब x का मान जिस पे अनडिफाइन हो। ये हो गया कि नहीं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर। ये भी कोई रेशनल फंक्शन है, अपॉन में दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कब अनडिफाइन है। तो आप कहिए ऊपर तो कोई चाहे जो रख दे, कभी इन्फानाइट नहीं आना ना। ऊपर चाहे x को कुछ रख दे, इन्फानाइट कहाँ से आ जाएगा। इन्फानाइट का जो खदशा है, जो डर है, वो यहाँ से है यार, नीचे जिस दिन 0 बना, कोई x का मान ऐसा रख दे नीचे 0 बन जाए, उस दिन इसका आंसर 0 हो जाएगा। और नीचे 0 हो गया तो ओवरऑल इन्फानाइट हो जाएगा, तो फंक्शन एकदम बेकार हो जाएगा। तो आप यही चेक कीजिए यार, तू कब, ये जो नीचे वाला तू कब 0 है, इसको बाकायदा 0 के बराबर करके देख लीजिए भैया x का ऐसा क्या मान है जिस पे ये 0 आ जाएगा। तो आपको निकल के मिल जाएगा कि भैया तू तो फैक्टर कर लेंगे ना, या उधर भेज देंगे, तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ से x का मान -2 आ जाएगा, यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा। तो ये 2x के मान ऐसे हैं जिस पे नीचे वाला फैक्टर हो जाएगा 0, फिर ओवरऑल फंक्शन हो जाएगा 0 नीचे आने पे इन्फानाइट। तो हम लोग कहेंगे भैया तुम दोनों ना बहुत ख़तरनाक गिनतियाँ हो, तुम जो x के मान हो ये ऐसे मानो जिनको पटक रहे हैं तो इन्फानाइट आंसर आ जाएगा। देखो भाई 2 को पटक के देखिए, 2 यहाँ पटका जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 में से 4 गया 0, ऊपर चाहे 2 1 3, ऊपर तो अच्छा सा बना 2 1 3, नीचे 4 - 4, तो 3/4 - 4 0, इन्फानाइट आ गया। तो कितनी ख़राब वैल्यू आई। तो इसका मतलब इस 2 को ना लीजिए, -2 भी वही हाल है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे +4 होगा, फिर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप कहिए सब कुछ ठीक है। अच्छा इनके अलावा सब ठीक है, क्योंकि 0 देने वाले मैंने साफ साफ तो चेक कर लिया कि भैया कब नीचे 0 दोगे, तो साफ साफ पूरे फैक्टर को उठा के 0 किया, तो x का मान निकल के आया -2 और 2, मतलब इन्हीं दोनों 0 आएगा, कभी नीचे और 0 नहीं आएगा। बाकी सब चेक कीजिए, आप कुछ रख के दीजिए, 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर -4 -3 आया, 0 तो नहीं, 0 आने पर इन्फानाइट देगा ना। तो इसका मतलब हर चीज़ ठीक है। तो आप भी कहिए यहाँ जो डोमेन है, डोमेन वो -∞ से +∞ तक सब है, ठीक है। 10 करोड़ भी अच्छी गिनती है, 20 करोड़, -40 सब अच्छी गिनती है। ये सिर्फ -2 और +2 खराब है, ये इन्फानाइट दे रहा है। तो आप सिर्फ चंद गिनतियाँ डिलीट करनी है तो पीछे डिलीट कर दीजिए, आगे ना डिस्टर्ब कीजिए कि इनको छोड़ना है, सब ले लीजिए, पीछे डिलीट करवा दीजिए। क्या डिलीट कर दीजिए कि भैया -2 और 2 तुम लोग डिलीट हो जाओ। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर बोलते हैं ना, -∞ से +∞ सारे हो गए तो सब तो ठीक, लेकिन हाँ उसमें बीच में -2 और 2 भी आ रहा था, तो पीछे से डिलीट करवा दिया। और जब भी कोई गिनी चुनी गिनतियाँ हो तो उसको सेट में, ये वाला सेट लगाइएगा,
करली ब्रैकेट, तो -2 और 2 को डिलीट करवाना है इनसे, तो डिलीट हो गया। x का मान ये है इसका डोमेन। दिस इज द वे यू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे बहुत सवाल भरे पड़े होंगे तो उनको लगाइएगा एक अच्छा उससे पहले एक और, अच्छा इन सबको आप उतार लिए होंगे, इसको नोट करते जाइए। फिर मैं एक और दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे मान लो सवाल मिल गए, f(x) इज इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12। मान लीजिए ये कोई फंक्शन मिल गया और पूछ फिर वही रहा है कि इसका डोमेन बताइए। तो फिर वही बात सोचनी, डोमेन का मतलब x का वो मान जिस पे ये अच्छी वैल्यू दे, और ये एक, अब सारा सोचना भी नहीं है इसका मान रखते जाएंगे। मैं बताया ना कि जब अपॉन में कोई फंक्शन हो तो आपको ये सोचना है कि यार ये नीचे वाला कब जीरो देगा, बस। ये देखिए अपॉन वाले फंक्शन में क्या लगा रहे हैं, नीचे वाला कब जीरो देगा, क्योंकि नीचे जीरो होगा तो इन्फानाइट हो जाएगा, बात बेकार हो जाएगी। बाकी सब पे अच्छी अच्छी वैल्यू मिलेगी। अगर नीचे जीरो ना हो के कुछ और हो तो अच्छी गिनती आएगी। प्रॉब्लम ये है कि नीचे जीरो, क्योंकि 1/0 जब हो तभी तो इन्फानाइट आता है, तो इन्फानाइट ही तो खराब है। तो मैं ये देखने चाह रहा हूँ भैया x के किस मान पे नीचे जीरो आ जाएगा। जिस दिन ये जीरो आ गया उस दिन, तो आप ये सोचिए ना कि x को कुछ रख के चेक करें, बल्कि आप ऐसे कीजिए उसको। देखिए अटेम्प्ट करने का तरीका कि भैया बता तू कब जीरो है, बता तू इक्वल टू जीरो कब है। अब x का मान वो खुद ही फेंक के देगा, क्या कर ले, इस x पे जीरो है, x का मान फेंक के देगा और कहेगा ये जो x के मान है इस पे ये पूरी बतिया क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो आप इसको सॉल्व करिए, कैसे करते हैं फॉर x के लिए इसका सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक है ना, फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा, फैक्टर करना है आपको, ये आपका काम है, मैं कर दे रहा हूँ। तो इसमें लिख दीजिएगा आप कि भैया 4x में से अगर 3x चला जाए तो मुझे x मिल सकता है। ऐसे तो होता है ना, x कॉमन है तो x प्लस 4, -3 कॉमन है तो x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब दोनों को अलग अलग फैक्टर 0 करेंगे तो 1 से -4 निकल के आया और 1 से 3, तो खुद ही आ गया x का मान -4 और 3। इसका मतलब ये दोनों जो घातक वैल्यूज़ हैं इस पे नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और नीचे कुछ 0 आ गया तो ओवरऑल बतिया इन्फानाइट हो जाएगी, बड़ी ख़राब वैल्यू आएगी, देखी नहीं जाएगी। 3 रख के चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 -12 0, तो समथिंग अपॉन 0 इज इन्फानाइट। तो ये ख़राब वैल्यू दिया कि नहीं, इसका मतलब इसको फंक्शन डोमेन में इंक्लूड होना, नहीं बिल्कुल नहीं, इसी को तो डिलीट होना, और इसको ये भी ख़राब वैल्यू देगा, 0 आ जाएगा। और बाकी सब, आप सोचिए यार बाकी सब कहीं ना दे रहे हो, कहीं 5 पे 0 ना, नहीं आएगा। मैंने पता कर लिया ना कि भैया बता नीचे वाला तू कब 0 देगा, तो उसने खुद फेंक के बता -4 और 3, बस इसी पे 0 दूंगा, बाकी सब ठीक है। तो बाकी सब पे कुछ ना कुछ अच्छे आएंगे, 3 आएगा 4 आएगा, 0 तो नहीं। तो आप कहिए इसका जो डोमेन है वो ऐसे लिखना होगा कि भैया डोमेन ऑल रियल नंबर -इन्फानाइट से +इन्फानाइट सब, बस डिलीट कर देना है ये दो गिनतियाँ। कौन, x के 2 मान डिलीट करना है, x के कौन से मान, 3 और -4। इसको आप लोग उतार लीजिएगा ठीक से, यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। इसका जो डोमेन बना वो x बिलोंग्स टू -इन्फानाइट से +इन्फानाइट, डिलीट कर देना है सेट में 3 और -4, ये 2 डिजिट डिलीट करके बाकी सब x का मान है, x का मान अर्थात डोमेन, डोमेन मतलब x का मान, प्रांत मतलब x का मान। तो ये भी आपको आ गया होगा जितने, अब ये मैंने क्या बताया, ये मैंने रेशनल फंक्शंस की डोमेन फाइंड करना बताया कि जब अपॉन में होता है तो यही लॉजिक लगाते हैं कि नीचे वाला कब 0 होगा, नीचे वाला 0 खराब, उसी को हटा के बाकी सब ठीक है ना। अब आते हैं थोड़े रूट सूट लगे होते हैं, अंडर रूट सूट, उनको कैसे डील किया जाए। तो पहले आप लोग ये इसको उतार लीजिए, एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिए। तो मेरे दोस्तों ये एक और सवाल है अंडर रूट टाइप का क्वेश्चन, कि आप लोग रूट के सवाल को कैसे उसके डोमेन को फाइंड करेंगे।
तो यहाँ से लिख देते हैं फंक्शन दिखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स माइनस 2। अब अंडर रूट के अंदर मसाले भरे हैं ना, अंडर रूट के अंदर कुछ रहेगा, अंडर रूट के अंदर, अपॉन में नहीं, अंडर रूट के अंदर। अब इसको सोचना वही है, सिंपल सी बेसिक तो वही है कि भैया डोमेन पूछ रहा है ना, तो डोमेन का मतलब एक्स का वो मान जिसके लिए फंक्शन का जो जब एक्स को पटक दें तो फंक्शन अच्छी वैल्यू दे। तो आप कहेंगे यार एक्स का मान एक दफ़ा 0 रख के चेक कीजिए, 0 आए एक दफ़ा ऐसे। तो अब आप सोचेंगे यार जब मैं एक्स को 0 रखूँगा ना तो आंसर जो आएगा वो 0 - 2 अंडर रूट में -2, जो फंक्शन का मान आया वो अंडर रूट में -2 आया। और जिसको मैंने बताया ये बहुत ख़राब गिनती अनडिफाइन है ना, रियल नॉन रियल, रियल नहीं है ना ये। तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ा, अंडर रूट में निगेटिव आ जाए तो बड़ी ख़राब गिनती होती है। तो आप कहेंगे भैया 0 तुम डोमेन में नहीं हो, डोमेन अभी तुमको डिलीट करेंगे डोमेन से, डोमेन में ये नहीं है। और कोई सोचो, मैं कहूँगा यार 1 सोचो 1, तो आप कहेंगे अच्छा 1 पे क्या आ रहा है, तो 1 रखेंगे तो फंक्शन का मान क्या मिल रहा है, तो वही अंडर रूट में 1 - 2 बोले तो अंडर रूट -1, तो ये भी निगेटिव अंडर रूट में मिला। तो मैं कहूँगा 1 तुम भी ख़राब हो। फिर मैं कहूँगा थोड़ा और बढ़ो 2, तो 2 पे 2 - 2 इज 0 और 0 का अंडर रूट 0 ही आ गया। और ये अच्छी गिनती है, अच्छी है ये 0, वो तो बहुत अच्छी गिनती, अंडर रूट में निगेटिव खराब है ना। तो x बराबर 2 डोमेन में शामिल होगा, मतलब 2 को लेना है, फिर उसके बाद लेते ही रहना है, क्योंकि 2 के बाद जो भी रखेंगे अंडर रूट में निगेटिव तो नहीं आएगा ना। 2 के बाद 3 रख सकते हैं, अंडर रूट में निगेटिव कहाँ आएगा, निगेटिव तो इन दोनों पाए ना, और इन दोनों में नहीं, बल्कि और भी तो नंबर है। अगर मैं कहूँ x बराबर -1 रखा होता तो x बराबर -1, तो उस पर जो फंक्शन का मान आया वो क्या आता है, -1 और -2 -3 आता, तब भी खराब है। फिर मैं कहता x बराबर -2 रखें तो भी फंक्शन का मान -4 आया, ये भी ख़राब है। तो इसका मतलब आप ये सोच रहे होंगे यार 0 से छोटा जो भी रखेंगे फंक्शन की वैल्यू ख़राब आ रही है, इसका मतलब डोमेन में जो है ना, डोमेन का मतलब जिस पे अच्छी आ रही हो, ख़राब वाली तो डिलीट करनी होती है ना। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे यार डोमेन जो है ना एक्स का मान वो जिस पे अच्छा मिले वो यही है कि 1 से नहीं 2 से रखना चालू करें, 2 से, और फिर 2 से बड़ा रखते चले जाएं, क्योंकि 2 से जैसे ही छोटी गिनती रखेंगे 1, वो अंडर रूट में निगेटिव नंबर आ जाएगा, तो सारी वैल्यूज़ बेकार हो जाएंगी, तो वो डिलीट। तो इसका मतलब 2 रखना है, 2 के बाद 3 भी रख सकते हैं, 3 - 2 +1 आएगा अंडर रूट में, +1 तो अच्छा ही होता है। 4 रख सकते हैं, 4 में से 2 गया अंडर रूट 2, वो भी अच्छी गिनती है, निगेटिव तो नहीं। तो इसका मतलब 2 के बाद हर चीज़ रखी जा सकती है, 3 रखी जा सकती है, 4, अच्छा पॉइंट में भी रखा जा सकता है, ये नहीं नेचुरल नंबर नहीं देखना, सारे 4.5 भी तो रख सकते हैं। अरे भाई 4.5 रख देंगे तो 2.5 आ जाएगा, उसकी भी कोई वैल्यू निकल आएगी अच्छी सी, ठीक। तो इसका मतलब आपने इसका डोमेन जो ऑब्जर्व किया वो क्या है कि भैया डोमेन तो इसका ये है कि 2 से लेके 2.1 2.3 3 4 5 5.1 अनंत तक, 2 से लेके इन्फानाइट तक, इन्फानाइट तो बहरहाल लेना नहीं, उससे पहले तक ये वाला ब्रैकेट, और 2 लेना है, 2 को इंक्लूड करना है। 2 को रखने पे कोई ख़राब वैल्यू थोड़ा ना मिल रही है। तो जब हम बताए थे ना इंटरवल, अब यहाँ आपका इम्तिहान है कि मैंने इंटरवल सिखाया था कि जब इंटरवल में कोई चीज़ कॉर्नर पॉइंट्स को लेना हो 2 और, तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, और कॉर्नर पॉइंट्स को हटाना हो कि भैया इन्फानाइट नहीं लेना है, उससे पहले ही रहना है, तो ये वाला ब्रैकेट, तो इसको क्लोज ओपन, तो ये आप सीखे होंगे। तो मैं बता रहा हूँ इसका जो डोमेन आया वो 2 से लेकर इन्फानाइट तक आया, ये ऑब्जर्वेशन से पता लग गया, ठीक है। अब यही तो सोचना होता है ना अंडर रूट में कि भैया कब खराब वैल्यू दे रहा है, तो अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू खराब होती है, तो जो कब खराब दे रहा है तो भैया 2 से पहले सब पे खराब थे, सबको छोड़ो, कहो भैया 2 से पहले जितने भी एक्स हैं सब डोमेन के लिए क्वालिफाई नहीं है। डोमेन के लिए कौन कौन क्वालिफाई है, वो 2 से लेके हद इन्फानाइट तक है। तो आपको ये समझ में आओगे, लेकिन इस तरह आपको माथा पच्ची नहीं करनी है कि सोच समझ के, आपने एक डायरेक्ट सा रूल लगाना है, उससे सारे आंसर खुद ब खुद निगाह उगल के दे देगा। आपको करना ये है ना, ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ, आपको ये करना है। आपको ये करना है कि अंडर रूट के अंदर जो भी, अंडर रूट के अंदर, ये आज बड़ा आपको बोर्ड रंगीन लग रहा होगा, अलग अलग चौक से लिख रहे हैं।
रंग पे एक शेर याद आ रहा है कि ज़िंदगी हमसे यूं बेसूद ना उलझ, ज़िंदगी हमसे यूं बेसूद ना उलझ, हमने हर रंग में जीने की कसम खाई। ओह, तो रंगीन सा माहौल है आज। तो कह रहा है ना कि अंडर रूट के अंदर जो भी हो, आप उसको क्या चाह रहे हैं, आप x का वो मान चाह रहे हैं कि उसको जब रख दिया जाए फंक्शन में तो वो अच्छी वैल्यू आए। अब आपको पता है कि अच्छी वैल्यू तभी आएगी जब अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव निकल के आए। मतलब x का ऐसा मान रखें कि अंडर रूट के अंदर जो भी बड़ा सा लिखा है वो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए। अगर x का मान कुछ ऐसा रख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो जाए तो वो तो ख़राब हो गया। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि भैया अंडर रूट के अंदर जो भी मटेरियल है वो मस्ट बी पॉजिटिव और इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो भी हो सकता है, x का ऐसा मान भी लिया जा सकता है जिस पे अंदर ज़ीरो हो जाए, तब भी ठीक है, रूट ज़ीरो ज़ीरो अच्छी वैल्यू है। लेकिन निगेटिव बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं तो पॉजिटिव। जैसे हम x का मान 2 चाह रहे हैं, 2 ले लें तो 2 माइनस 2 ज़ीरो भी हो जाएगा, तो ठीक है 2 भी चल जाएगा, 2 से बड़ा भी, निगेटिव नहीं चलेगा। x का मान निगेटिव पॉजिटिव नहीं करना है, आपको इस पूरे मसाले का मान, ये जो पूरा अंडर रूट के अंदर जो भरा हुआ है मटेरियल, उस चीज़ को आप चाह रहे हैं कि भैया तू पॉजिटिव हो जा, तू पॉजिटिव हो जा। तो मैंने कह दिया तू पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, ज़ीरो से बड़े को ही तो पॉजिटिव। पॉजिटिव का दूसरा नाम आतंक, का दूसरा नाम बाबू भाई। और पॉजिटिव जब मैं बोला करूं तो उसका दूसरा नाम ज़ीरो से बड़ा, दूसरे ज़ीरो से बड़े को प्यार से पॉजिटिव बोलते हैं। जो मैं कह रहा हूँ ये मस्ट बी पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा नहीं, बल्कि कह दूंगा ये मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और इक्वल टू भी ज़ीरो है क्योंकि आज। तो मैंने ये चाहा कि ये बात पॉजिटिव हो जाए, लेकिन फिर मैं चाह रहा हूँ कि x फिर क्या क्या रखूँ ना, मुझे तो x चाहिए ना कि मैं कौन सा x रखूँ जिस पे पॉजिटिव आए। तो यहाँ से x निकल जाएगा। जैसे मैं ये चाह रहा था ना कि भैया तुम ज़ीरो कब होगे, तो मैंने कहा तू ज़ीरो कब होगा, हो जा ज़ीरो। अब बता x का मान क्या है, तो उसने बताया -2 + 2, इस पर ज़ीरो हो जाऊँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ तुझे मैंने तुझे पॉजिटिव करना है, कब होगा, तो मैंने बाकायदा पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ से x का मान जो देगा उस पर पॉजिटिव होगा। तो x का मान क्या आएगा, 2 को उधर फेंकिए तो 2 ग्रेटर देन 2, -2 इनइक्वालिटी में उधर जाएगा, फिर भी प्लस होता है। इनइक्वालिटी चैप्टर है 11th में, उसको भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इतनी सी आम सी बात है कि 2 उधर गया तो प्लस में हो गया। तो x जो आया, अब देखिए x कितना ढेर सारा आया, क्या मतलब x की किन किन वैल्यूज़ आपको मिली हैं जो आप पॉजिटिव चाह रहे थे। तो x का क्या क्या मान है जब पॉजिटिव हो, तो वो कह रहा है x 2 या 2 से बड़ा, x की तरफ मुँह खुला है, तो कह रहा है x 2 है या 2 से बड़ा सारा है, वो सब x का मान है। तो आप लिख लीजिए इस बात को अच्छे से, इंटरवल में कन्वर्ट करना सिखाए थे ना आपको सेट में, कि जब भी ऐसे बोला करे 2 या 2 से बड़ा, तो वो ये कहना चाह रहा है ना कि x भैया 2 से लेके